शानज़े के पहले शौहर रेहान को तो शानज़े की खुशियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए वो शानज़े के रिसेप्शन पर आकर सबके सामने तमाशा क्रिएट करता है और शहराम को कहता है कि तुमने क्या समझा था कि तुम मुझे जलील करवाओगे, मुझे सबके सामने मारोगे और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। आज मैं इन सारे लोगों के सामने तुमसे अपना बदला लूंगा। फिरोज फौरन ही शहराम के पास आता है। तब तक रेहान फिरोज और शहराम दोनों को गोली मारकर वहां से फरार हो जाता है। सब लोग अफरा तफरी में शहराम और फिरोज को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तभी ज़ेनिया अपनी मां की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, इसीलिए वो एक दफ़ा फिर दानिश को कॉल करती है और कहती है, दानिश अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं अपनी मॉम से मिलने चली जाऊँ? उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप अभी तक घर पर वापस नहीं आए, मैं आपके साथ चली जाऊँगी। जिस पर दानिश कहता है कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर एक मसला हो गया है। ये सुनकर ज़ेनिया कहती है, कैसा मसला? जिस पर दानिश कहता है कि यहाँ पर शानज़े के पहले शोहर ने फिरोज और शहराम को गोली मार दी है, हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए हैं। ये सुनकर ज़ेनिया के पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है। ज़ेनिया भागती हुई हॉस्पिटल पहुँचती है। अपने सामने शहराम को यूं खून में लथपथ देखकर ज़ेनिया के पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो फौरन शहराम के पास आती है और कहती है, शहराम मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आपकी ज़ेनिया आ गई है ना, आपकी ज़ेनिया आपको कुछ नहीं होने देगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिस पर शहराम की माँ ज़ेनिया को धक्का देती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, दफा हो जाओ यहाँ से, हमारी जिंदगियों से निकल क्यों नहीं जाती तुम, हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। जिस पर फरियाल तो शहराम की वजह से काफी ज्यादा परेशान होगी, लेकिन फरियाल की माँ समीन ज़ेनिया को धक्के देकर कहेगी कि आज के बाद अगर तुम मुझे यहाँ पर नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम हमारी जिंदगियों से जा चुकी हो, अब फरियाल उसकी बीवी है और तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। जैसे ही ज़ेनिया सामने देखेगी तो अपने सामने दानिश को खड़ा देखकर उसकी तो जैसे जान ही निकल जाती है। दानिश ज़ेनिया का हाथ पकड़ता है और उसे घसीटता हुआ उसकी माँ के घर लेकर आता है। ज़ेनिया पूरा रास्ता बिल्कुल खामोश बैठी रही। दानिश ने भी उससे कुछ नहीं कहा। घर पहुंचकर दानिश ज़ेनिया को सीरत के पास लाता है और कहता है कि पूछे अपनी बेटी से कि मैं इसे कहां से लेकर आ रहा हूं, ये अभी भी अपने एक्स शोहर के पास हॉस्पिटल में थी। जिस पर सीरत हैरानगी से कहती है कि दानिश बेटा ये तुम क्या कह रहे हो, ज़ेनिया ऐसा नहीं कर सकती, वो तुमसे मोहब्बत करती है। जिस पर ज़ेनिया गुस्से से कहती है कि मैं दानिश से मोहब्बत नहीं करती, मैं शहराम से मोहब्बत करती हूँ और मैं शहराम को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर दानिश तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ज़ेनिया को कहता है कि अगर तुम्हें शहराम से ही मोहब्बत है तो ठीक है, फिर तुम्हारा और मेरा रिश्ता बिल्कुल बेमायनी है, आज से मैं अपना हर रिश्ता तुमसे खत्म करता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये सुनकर सीरत दानिश को रोकने की बहुत कोशिश करती है और कहती है, दानिश प्लीज तुम ऐसा मत करना। लेकिन दानिश तो अब अपने सामने अपनी बीवी के मुंह से किसी और मर्द के लिए मोहब्बत के अल्फाज सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और फौरन ज़ेनिया को तलाक दे देता है। ज़ेनिया को तो यही लग रहा है कि दानिश से जान छुड़वा कर वो दोबारा से शहराम के पास चली जाएगी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि शहराम के पीछे भागते भागते वो दानिश को भी खो बैठी है। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या ज़ेनिया दानिश से तलाक लेने के बाद वापस से शहराम के पास जाएगी? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।